प्रिय दर्शकों, आज के इस युग में पितृदोष की समस्या तो लगभग सभी घरों में देखी गई है। पितृ यदि किसी व्यक्ति के परिवार के प्रसन्न होते हैं तो उन घरों में दैवीय कृपा अपने आप बन जाती है, और यदि पितृ रुष्ट हो जाएं तो ग्रह भी कुपित हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एकादशी का जो व्यक्ति व्रत रखता है, जो महिला एकादशी का व्रत रखती है और नियम पूर्वक रखता है, उस परिवार में पितृदोष का निवारण होता है। जब भी पितृपक्ष चल रहा हो, कपूर जलाकर उसकी भस्म का तिलक व्यक्ति को पितृपक्ष में 16 दिन तक लगाते रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में हनुमान जी की नित्य पूजा होती है, या जो व्यक्ति नित्य हनुमान जी की पूजा करता है और हनुमान जी को भोग लगाकर गरीबों में प्रसाद वितरण करता है, जरूरतमंदों को भोजन खिलाता है, उसे पितृदोष की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। जिस व्यक्ति के घर में पितृदोष है और आप संपन्न हैं, तो आप गरीब कन्या की शादी करवा दीजिए, कन्यादान कर दीजिए, कुछ उसको दहेज की कुछ वस्तुएं दान कर दीजिए। हर अमावस्या पे आप अपने पितरों के नाम का तर्पण अवश्य करें और पितरों के नाम की थाली भोजन अवश्य निकालें, दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करें। जो व्यक्ति लोटे का जल भरकर उसमें काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर उस जल को पितरों को प्रणाम करके अर्पण करता है, उसके जल की तृप्ति उसके पितरों को प्राप्त हो जाती है। दक्षिण में ही पितृलोक है और चंद्रमा के दक्षिण क्षेत्र में पितृलोक है, जहां पर सभी पितृ वास करते हैं। जितने भी आपके कुल परिवार के पितृ हैं वो सीधा चंद्रलोक की ओर जाते हैं, क्योंकि चंद्रलोक के दक्षिण भाग पर ही पितृलोक है। जो व्यक्ति पीपल पर काले तिल डालकर पितरों को प्रणाम करके जल अर्पण करता है, उसे पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपने घर की दक्षिण की दीवार पर अपने पिता पूर्वजों की दादा जो स्वर्गवासी हो गए, आप उनकी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट लगवाएं। कलर फोटो भूल कर भी पितरों की घर पे नहीं लगानी, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही लगवानी है और दक्षिण की दीवार पर लगानी है। और अपने पूर्वजों से एक बार अपनी कोई गलती क्षमा याचना गलती हो गई हो तो क्षमा याचना मांग लिया करें। इससे पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। आप उनको नहीं देख पा रहे हैं पर वो तो आपको देख पा रहे हैं। जो व्यक्ति नित्य पक्षियों को, कौवों को, कुत्तों को भोजन देता है, गाय को भोजन देता है, उसे कभी भी पितृ प्रकोप नहीं लगता, पितरों की शांति होती है। पितृ पक्ष में दक्षिण दिशा की ओर पितरों के नाम का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे। जो व्यक्ति वर्ष में एक बार या समर्थ होने पर हर महीने की अमावस्या पे या वर्ष में एक बार किसी भी अमावस्या पे कम से कम 100 गौओं को गौशाला में चारा डाल देता है,
उसे भी पितृ पर के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है और वो व्यक्ति खुशहाल जीवन जीता है।